मीडिया आपको चीख चीख कर बता रहा है, जो मनुवादी मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई हुई है। और आप मान भी लेंगे, क्योंकि इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समाज को बताया जाता है कि जो आदमी सत्ता में है, जो आदमी अमीर है, वो भ्रष्ट है। कौन? जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी या किसान है। लेकिन मैं आज को दो खबरें बताऊंगा। दरअसल हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के वजह से जेल नहीं गए हैं, सत्ता से उनको नहीं हटाया गया है, जातिवाद की वजह से उनके साथ हुआ है। या तो आप उनके खेमे में रहिए, उनका सिपहलसार बन के रहिए, उनसे नीचे रहिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, या अगर आप अपना इस देश में अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक अमीर होगा, सत्ता में जाएगा, पावरफुल बनेगा, तब उसके साथ जातिवाद होगा। सोचिए, प्रधानमंत्री आपका पैर धोएंगे, आरएसएस आपको वनवासी कहेगा, इस देश का सवर्ण समाज आपको बाबू सोना कहेगा, मनुवादी, जातिवादी आपको भाईचारा और का संदेश देंगे, अगर तब जब आप मजदूर हैं तो आपको प्रधानमंत्री मंदिर बनाने पर, संसद भवन बनाने पर पैर धोएंगे। लेकिन अगर आप अमीर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, हेमंत सोरेन की तरह, लालू यादव की तरह, तो आप जेल जाएंगे। सोचिए, एक मामूली सा कर्मचारी ने रांची में एक केस दर्ज कराया, नाम शर्मा, आप समझ गए होंगे। उसने एक केस दर्ज कराया, उसकी जांच हुई। 4 एकड़ जमीन का मामला। अब हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि 8 एकड़ जमीन का मामला है। सोचिए, 8 एकड़। और एक बड़ी खबर बता रहा हूं, विजय माल्या पता है कितना लेके पैसा भागा है और उसकी जाति क्या है? पेटीएम का मालिक पता है, जिसका प्रधानमंत्री ऐड करते थे, वो ब्राह्मण समाज से हैं। आरबीआई ने रोक लगा दी है। आपको पता है कितने अरब का घोटाला है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, संदेशरा, जी न्यूज का मालिक, और इस देश के वो तमाम। सोचिए, 8 एकड़ हो या 4 एकड़ हो, एक जमीन के मामले में आपके मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाता है। और एक मामूली सा कर्मचारी भी किस हद तक जाके केस दर्ज कराता है। क्यों? आप समझ गए होंगे, जाति की वजह से। और सोचिए, दूसरी तरफ बाला मुरुगन नाम के एक आईआरएस ने इस देश के एक ब्राह्मण मंत्री, जिनका नाम निर्मला सीतारमण है, जो आज बजट पेश कर रही है, उनके खिलाफ शिकायत की राष्ट्रपति से कि ये ईडी का दुरुपयोग कर रही है, ईडी को ये पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उस अधिकारी को 2 दिन पहले सस्पेंड कर दिया गया, कोई जांच नहीं होगी। एक हाईकोर्ट के जज याद हैं, कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जांच की बात कही थी, उनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। मैं आपकी आवाज उठा रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, तो मैं फिर कह रहा हूं, अब इस देश में जातिवाद के शिकार वो लोग होंगे जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार बच जाएंगे, मायावती जी बच जाएंगी, अखिलेश यादव बच जाएंगे, स्टालिन, करुणानिधि बच जाएंगे? सबकी बारी आएगी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से अगर चुप्पी रही है, टेस्ट कर रहे हैं। अगर हेमंत सोरेन को निपटा दिया, कोई चुप्पी नहीं उठी, कोई आवाज नहीं उठी, तब अगली बारी तेजस्वी यादव की आएगी। बीच बीच में जानबूझकर दिखावे के लिए एक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन पर भी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अरविंद केजरीवाल पर भी हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर हाथ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उनकी जाति व्यवस्था में वो टॉप पर हैं और वैश्य समाज के लोग बगावत कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर है। और मनुस्मृति में, जाति व्यवस्था में वो तीसरे नंबर के हैं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य। ये सारी कार्रवाइयां जो कॉम्बिनेशन कॉकटेल है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो वर्ण व्यवस्था कुव्यवस्था है, उसके हिसाब से हिरार अभी शूद्रों पर और अछूतों पर कार्रवाई होगी। तो शूद्रों की बारी चल रही है। सोचिए, हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हुई है, तेजस्वी यादव को मटिया मेट कर दिया गया है, कुछ लोगों को सत्ता से हटाया जाएगा, कुछ लोगों पर कार्रवाई होगी, उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा। तेजस्वी यादव की बारी आएगी, उसके बाद लास्ट में हो सकता है कि मायावती जी की भी बारी आए। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़े लिखे दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ इस तरह का होगा। आपके बच्चों के साथ जातिवाद कब होता है? रोहित वेमुला जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पायल तडवी। आप अगर किसी भी तरह से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, पत्रकार, खिलाड़ी, ये सब बनने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ इसी तरह की कार्रवाई होगी। अब कोई कहेगा तो नहीं कि हम जाति के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं,
तो नए नए बहाने, नए नए पैतरे क्रिएट किए जाएंगे। सोचिए, एक मामूली सा कर्मचारी आरोप लगा देता है। एक मेरे दोस्त हैं, एक मामूली से एक ब्राह्मण ने आरोप लगाया और उस डॉक्टर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहाना वही होगा और सचमुच आप पर इसीलिए कार्रवाई हो रही है। सुधीर चौधरी ने कहा ना कि इनका 3 लाख तनख्वाह और 300 करोड़ की तरह जीते हैं। जो 100 करोड़ मांगने के घूस के आरोप में सरेआम पकड़ा गया था, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। मैं फिर कह रहा हूं, होगा। इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई होगी अगर वो सिस्टम में घुसने की कोशिश करेंगे, अगर वो सीएम पीएम बनने की कोशिश करेंगे, अगर वो आरएसएस को चैलेंज करेंगे, अगर वो जातिवाद को चैलेंज करेंगे, मनुवाद को चैलेंज करेंगे, ब्राह्मणवाद को चैलेंज करेंगे। और ये मत कहिए कि आप चुप रह जाएंगे तो बच जाएंगे। आप तभी बचेंगे जब आप मंदिर बनाइए, मजदूर बनिए, आपका पैर धोया जाएगा, आपको श्रमवीर कहा जाएगा। आप नया संसद में मजदूरी कीजिए, आपका पैर धोया जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे ने या आपने राजनीतिक में जाने की कोशिश की, अगर आप सीएम पीएम बनने के, एसपी डीएम बनने के, कलेक्टर, जज, बैरिस्टर बनने की कोशिश करेंगे, आप मेरी तरह पत्रकार बनने की कोशिश करेंगे, सीएम पीएम मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, तो आप पर कार्रवाई होगी। और जो लोग आज चुप हैं, जो भी बहुजन समाज के नेता जो बीजेपी के पाले में है या बीजेपी के पाले में नहीं है, जो आरएसएस के पाले में, आरएसएस के पाले में नहीं है, चुप है, तो आपकी भी बारी आएगी, बस आपकी देर आएगी। जो आरएसएस के पाले में है, जो बीजेपी के पाले में है, उनको अंदर ही अंदर मार दिया जाएगा। वो रोज घुट घुट के मरेंगे, वो लाचार, बेबस, उनको रोज बेइज्जत किया जाएगा, रोज जलील किया जाएगा, उनको सिंबॉलिक उनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी भी कोई डिग्निटी नहीं है। और जो उनके खिलाफ हैं वो कम से कम शानदार तरीके से लड़ाई तो लड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पूरी लड़ाई इज्जत से मौत की है, जलालत की जिंदगी की नहीं। और सोचिए, बाबा साहेब ने जो कार्रवाई यहां तक पहुंचाया था उसको खत्म किया जाएगा। तो ये लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है। भ्रष्टाचार की लड़ाई हो तो इस देश में एक मामूली सा मुखिया अपने रसूख पर 10-10 क्या 100-100 एकड़ जमीन अपने नाम करवा लेता है। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो अभी फिलहाल आरएसएस और बीजेपी को 2024 में चैलेंज कर रहे हैं। 2024 में किसी भी कीमत पर आरएसएस और बीजेपी को आना है। उस रास्ते में जो भी बाधा बनेगा उसको हटाया जाएगा 2024 से पहले। और 2024 के बाद जब बीजेपी आ जाएगी, उसके बाद हम जैसे तमाम लोगों को हटाया जाएगा। तब अखिलेश यादव भी नहीं बचेंगे, तब मायावती जी भी नहीं बचेंगी। हाँ, फर्क इतना है कि आज हेमंत सोरेन गए हैं, कल तेजस्वी यादव जाएंगे, लेकिन बारिश सबकी आएगी, वो तमाम लोगों की। और शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत ऊपर से नहीं तो नीचे से होगी। पहले हमारे जैसे लोगों को निपटाया जाएगा, फिर तमाम बड़े नेताओं पर हाथ डाला जाएगा और अंत में जो उस खेमे में है उनको गुलाम बना लिया जाएगा। तो ये मनुवाद की पूरी तैयारी है। और 2000 साल तक जहां तक सफर आया था, संविधान आया था, फिर से सोचिए, 4 एकड़ जमीन के लिए एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, सोचिए, बिहार में एक दिन में आप शपथ दिला दे रहे हैं और हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, आप शपथ नहीं दिला रहे हैं। सोचिए, जो लोग मेयर के चुनाव में जिस तरह की गड़बड़, और मैं फिर कह रहा हूं, अभी चूंकि उनकी संख्या 10% है, तो उन तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का सहारा लिया जाएगा जो उनके पाले में जाना चाहते हैं। आप लोग को तय करना है कि आपको गुलामी के पाले में जाना है या संवैधानिक तरीके से अपने संविधान के लिए आवाज उठाना है। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि आज हेमंत सोरेन की बारी आई है, कल तेजस्वी यादव की बारी आएगी, लेकिन बचेंगे चिराग पासवान भी नहीं, बचेंगे मांझी जी भी नहीं, बचेंगे आप बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं, मुकेश सहनी भी नहीं, या बचेंगे राजभर भी नहीं, निषाद भी नहीं, बचेंगे अनुप्रिया भी नहीं। बारी उनकी देर से आएगी और उनको घुट घुट कर रोज मरना होगा, रोज जलील होना होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद के शिकार गरीब नहीं होते हैं, मजदूर नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि आपको मजदूर, लाचार और बेबस बना के रखा जाए। अब जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के शिकार वो लोग होंगे जो इस सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से, फूले, पेरियार, अंबेडकर, सोनेलाल पटेल, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, मायावती, इन सब के विचारों से, करुणानिधि के विचारों से जो आगे चल रहे थे। तो ये सिस्टम से आप बाहर हो जाइए,
आप तय कर लीजिए कि आपको मजदूर बने रहना है, लाचार बेबस बने रहना है, रोज जलील होना है, जलालत की जिंदगी जीनी है, या आपको संवैधानिक तरीके से स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है, तो आपको अपने सेक्रीफाइस के लिए तैयार होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अब जातिवाद के शिकार, मनुवाद के शिकार वो लोग होंगे जो अमीर हैं, अमीर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं। जो गरीब है, जो लाचार है, बेबस है, आपको कुछ जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप लाचार, बेबस और अपना जाति पेशा करें। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, राज वो करेंगे, आपको प्रजा बने रहना है। आप लोग तय कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।